बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैथ। इस वीडियो में हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 11.2 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4, जिसमें हमने ग्राफ ड्रा करना है tan x का और जो इंटरवल है वो हमारे पास -2 पाई से 2 पाई तक का है। 2 पाई का मतलब होता है -360, तो आपने -360 से ग्राफ को स्टार्ट करना है और एंड करना है 360 को। अगर प्रीवियस क्वेश्चन आपने देखा हो तो उसमें जो tan का इंटरवल हो जो पीरियड होता है उसके दर मिड पॉइंट लाजमी आना चाहिए। तो tan का पीरियड था 180 डिग्री यानी कि पाई था पीरियड, तो इसका मिड पॉइंट आता है आपके पास, अगर 2 से डिवाइड करें तो 90। तो आपने ग्राफ ऐसा ड्रा करना है, स्टेप ऐसा लेना है कि 90 लाजमी आए। तो इसमें हम 30 का ले सकते हैं क्योंकि 30 का मल्टीपल है 90, 33 या 90, तो हम स्टेप 30 का लेंगे और सबसे पहले टेबल ड्रा कर लेंगे। टेबल इस बार मैं डायरेक्ट कैलकुलेटर से करूँगा, आपको होप से समझ आ गई होगी एक्स की वैल्यूज़ कैसे हम लिखते हैं और वाई की वैल्यूज़ उसे कैसे निकालते हैं। तो कैलकुलेटर हम सिंपल इसके लिए यूज़ करेंगे। कैलकुलेटर मेरे पास आया, मेन्यू का बटन प्रेस किया, चले गए हम टेबल पर। टेबल हमने बनाना है tan अल्फ़ा x लिखा, इक्वल का बटन दबाया। अगर जी एफ एक्स लिखा आ रहा है इसको आपने स्किप कर देना है। अगर स्टार्ट लिखा आ रहा है तो आपने स्टार्ट पर लिखना है -360। एंड पर आपने, क्योंकि टेबल एंड करना है कहाँ पर, 360 पर एंड करना है, तो आपने लिखना है 360। और जैसे कि बताया इसमें 90 आना ज़रूरी है, तो आप 30 का स्टेप रख सकते हैं। यूनिवर्सल स्टेप है ये, हम करके बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो उसके बाद ये सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी। जहाँ पर एरर लिखा आ रहा है कैलकुलेटर पे, एरर या मैथ एरर लिखा आ रहा है, वहाँ पर आपने इन्फिनिटी लिख देना है। तो ये देख सकते हैं, ये मैंने टेबल यहाँ तक आ गया। उसी तरह नीचे चले जाएंगे यहाँ से प्रेस करके, तो बाकी भी टेबल आपके पास ये बना हुआ आ जाएगा। तो देख रहे हैं सारा टेबल मैंने कैलकुलेटर से देख कर लिख दिया। ठीक है, -30, 0 एंड, ठीक है, 120 तक। उसके बाद आपके पास 210 तक, फिर डाउनवर्ड गए 330 तक, और उसके बाद आपके पास 360 पर क्या है, 0 है। तो ये वैल्यूज़ आपने देखी कितनी है, 25 हैं। जब आप ग्राफ पेपर देखेंगे, जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन में कहा था, मेरे पास जो ग्राफ पेपर है उसमें 9 बॉक्सेस हैं, बिग बॉक्सेस है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एक्स एक्सिस के लिए। तो 9 है, इसका मतलब है 90 स्मॉल बॉक्सेस हैं। अगर मैं इसको मेन्यू और 1 का बटन प्रेस कर, इस बार से रीसेट हो जाएगा कैलकुलेटर मेरा। 90 स्मॉल बॉक्सेस हैं, ठीक है, टोटल मेरे पास। ठीक है, तो इसमें एडजस्ट करना है। अगर मैं 3 का यानी कि 3 स्मॉल बॉक्सेस को 30 के इक्वल लिख लेता हूँ, तो मेरे पास टोटल जो 25 वैल्यूज़ हैं, 25 वैल्यूज़ लिखनी है। मल्टीप्लाई बाई 3 करूँ तो 75, ये विद इन रेंज है। अगर मल्टीप्लाई बाई 4 कर दूँ तो ये 100 स्मॉल बॉक्सेस बन जाएंगे। इसको हम नहीं लेंगे, हम लेंगे 3 स्मॉल बॉक्सेस इज़ इक्वल टू, तो स्केल ले लेंगे अलॉन्ग एक्स एक्सिस। मेरे पास स्केल है कि 3 स्मॉल बॉक्सेस, 3 स्मॉल जो बॉक्सेस हैं वो इक्वल हैं 30 डिग्री के। अगर आप वाई एक्सिस की बात करें तो वाई एक्सिस में सबसे बड़ी वैल्यू 1.7 है और सबसे छोटी वैल्यू -1.73 है। तो मेरे पास पॉइंट की बात है, 0.1 0.2 चल रहा है। तो हम सबसे फिजिबल स्केल है मेरे पास 1 स्मॉल बॉक्स, एक छोटा बॉक्स इक्वल है, किसके इक्वल है, 1 स्मॉल बॉक्स, हम कहेंगे 0.1 यूनिट के इक्वल है। तो ये सिंपल सा आपने एक स्केल लिख लेना है। ये स्केल लिखने के बाद आपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रा करने हैं। तो इसका मैं पहले से ड्रा कर चुका हूँ, वो आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने ड्रा किया है, इसका देख सकते हैं आप। एक्स एक्सिस मैंने 3 स्मॉल बॉक्सेस के बाद 30 लिखा, क्योंकि 0 से अगर देखें 0 के बाद 30, फिर 60, फिर 90 अप टू 130 के स्टेप से ये जो पोर्शन था 0 से लेकर कहाँ तक, 360 तक, मैंने सबसे पहले ये मेंशन किया 0 30 60, तीन डब्बों के बाद 3 छोटे डब्बे छोड़ते गए, 30 60 90 120 150 180 एंड सो ऑन। इस तरह माइनस में 3 स्मॉल बॉक्सेस के बाद -30 अप टू 360 तक लिखा। वाई एक्सिस में मैंने 0.1 एक स्मॉल बॉक्स था, 10 के बाद 1 लिखा और फिर 10 के बाद 2 लिखा। यहाँ से 7 बॉक्स काउंट किए, 1.7 लिख दिया। यहाँ पर 0.5 आता था, उससे ऊपर थोड़ा सा 0.57 लिख दिया।
इसी तरह यहाँ पर 0 से 10 स्मॉल बॉक्सेस के बाद 1 लिखा, फिर 2 लिखा, सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह -1 5.7 और -1.7 लिख दिया। अब जितने भी पॉइंट हैं उनको हमने ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले इसमें तरीकाकार ये होता है जिस जगह पर इन्फिनिटी आ रहा हो, तो -270 पर एक इन्फिनिटी है, यहाँ पर हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। -90 पर इन्फिनिटी है, यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। +90 पर इन्फिनिटी है, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। और 270 पर इन्फिनिटी है, इसका मतलब है यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है आपने, क्योंकि ये शो करती हैं यहाँ पर ग्राफ डिसकंटिन्यूस है और ये इन्फिनाइट वैल्यू दे रहा है। तो यहाँ पर हम -270 सबसे पहले आता था इन्फिनाइट, तो ये -270 है। यहाँ पर आपने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है, डॉटेड हो और स्ट्रेट लाइन हो। ये देखें, इस तरह करके आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, इसकी लेंथ ऊपर तक ले जाएं तो ज़्यादा खूबसूरत ग्राफ बनता है। प्रीवियस जो हमने किया है उसमें हमने थोड़ी सी मिड में छोड़ दी थी, जिसकी वजह से मुझे खूबसूरती उसकी थोड़ी सी पसंद नहीं आई, तो इसलिए यहाँ पर हम वो मिस्टेक रिपीट नहीं करेंगे। स्टार्ट से एंड तक आपने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है -270 पर। इसी तरह उसके बाद -90 पर इन्फिनिटी है, तो आपने देखें -90 पर इन्फिनाइट है, तो आपने -90 पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। ठीक है, ये क्वेश्चन पर क्वेश्चन जो सा है आपके पास तकरीबन 5 से 10 मिनट, 8 से 10 मिनट तकरीबन ले जाता है। तो लेकिन मुफ्त के नंबर हैं। ग्राफ जो सा टेबल जो सा है वो कैलकुलेटर पर बनकर आ जाता है, साइंटिफिक कैलकुलेटर हैं, बोर्ड के पेपर में अलो हैं, तो इनको आप यूज़ करना सीखें। आपके पास अगर दूसरा कैलकुलेटर है उसकी भी मैंने वीडियो अपलोड की हुई है, आप कैलकुलेटर के लिखेंगे, कैलकुलेटर लिखकर साथ बायोमैथ साजिद लिखेंगे, आपको मिल जाएगी। अदरवाइज़ आपको मैं लिंक शेयर कर दूंगा, लाइव सेशन में भी समझा दूंगा। तो कैलकुलेटर अच्छा वाला लें जो ये 700-800 का आता है। तो इसमें ये फंक्शंस हैं, जो मेरे पास है ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, ये 3 से 4 हज़ार की रेंज में आता है। खैर, तो ओरिजिनल लें। अगर ये ले रहे हैं फेसबुक के पेज पर जाएं, आप पहले ओरिजिनल लिखें। सर 90 पर मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी। 90 के बाद हमारे पास स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगी 270। फेसबुक के पेज से मतलब है कि कैसियो जो है ऑफिशियल फेसबुक पे उनका पेज है, वहाँ पर वो पहचान बताएंगे ओरिजिनल कैलकुलेटर की क्या है, उसको देख कर परचेज़ करें। जैसे आप कोई भी मोबाइल फ़ोन लेते हैं, पहले उसको देखते हैं ओरिजिनल है। कैलकुलेटर भी इसी तरह कॉपीज़ आती हैं, कॉपीज़ में वो फ़ीचर नहीं होते, जिसकी वजह से हम इन से महरूम रह जाते हैं इन किसी। तो ये मैंने क्या किया, जहाँ जहाँ पर इन्फिनिटी था स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली। इन्फिनिटी वाले पॉइंट्स पर 4 स्ट्रेट लाइन थी, 4 बार इन्फिनिटी था। अब जो पॉइंट्स हैं हम स्टेप बाय स्टेप लिखते जाएंगे। -360 पर वैल्यू है 0, तो -360 एक्स एक्सिस पर आ जाएगा। -370 पर वैल्यू है 330 पर वैल्यू है 0.57, तो ये 330 है, ये है 0.57। -300 पर वैल्यू है 1.7, 1 पॉइंट, ये 300 वाली लाइन आ रही है और ये है 1.7 वाली लाइन। ठीक है, इसी तरह -240 पर वैल्यू है -1.7। ये पॉइंट्स पहले मैं मेंशन कर दूंगा, उसके बाद हम सारी लाइनें लगाएंगे। 210 पर आप देख सकते हैं वैल्यू है आपके पास -0.57, ये रिपीट होती जाती हैं। 180 पर है 0, -180 पर, 150 पर है 0.57, -120 पर है 1.7। ठीक है, 3 लाइनें छोड़कर -60 पर है -1.7, -30 पर वैल्यू है आपके पास -0.57, -0.57, 0 पर 0 होगी। 30 पर है 0.57, 60 पर वैल्यू है 1.7, 90 इन्फिनाइट हो गया था। -120 पर वैल्यू है इसकी -1.7, 150 पर वैल्यू है 0.58, 180 पर है 0। ये सारी की सारी वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, आप चेक करके भी लिख सकते हैं और रिपीट भी कर सकते हैं। ये पैटर्न थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो आप भी क्विकली इसको कर सकेंगे। और ये मुफ्त के नंबर हैं फेडरल बोर्ड में ग्राफ ड्रॉ करने के, जब जब आपके पास आगे भी आएगा। इस तरह -300 पर वैल्यू है 0.57, 330 वाली लाइन स्ट्रेट ड्रॉ की और इनको मैच किया, तो ये लाइन है यहाँ पर करके आती है
और 360 पर क्या वैल्यू है 0। तो ये सारे के सारे पॉइंट मैंने ड्रॉ कर लिए। अब इन पॉइंट को एक स्मूथ कर्व से हम जोड़ते जाएंगे। देखें, ये जोड़ा, इसके बाद यहाँ से यूं लेंगे और इसके बाद इसके पैरेलल कर देना है, थोड़ा सा आगे बढ़ा देना है यूं करके। ये देखें, ये स्मूथ कर्व से इसके साथ जोड़ा, स्मूथ कर्व रखनी है इस तरह करके, ठीक है। यहाँ से ये जोड़ देंगे, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर आ रहा है, ये इसकी तरफ थोड़ा सा इसका झुकाव रखना है इन्फिनिट वाली लाइन पर। इसी तरह यहाँ से यूं ले आएंगे, यूं लाकर इस तरफ के साथ मैच, थोड़ा सा मैच तो नहीं करना, थोड़ा सा फासला रखना है। तो ये देख रहे हैं, थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया जाए तो ये खूबसूरती में इजाफा कर देता है कि ये ऊपर जा रहा है और यहाँ से ये जा रहा है। इसी तरह इनको आपस में आपने मैच कर देना है। ये देख रहे हैं, तो ये आपके पास ग्राफ बन चुका है, देख सकते हैं आप, -360 से +360 का, और ये ग्राफ है tan x का। इंतहाई आसान, टेबल कैलकुलेटर से बन जाएगा। x एक्सिस y एक्सिस ले लेने हैं, 30 का गैप रखना है। मैंने डिग्री क्योंकि पहले से बनाया हुआ था, डिग्री के सैम्पल पहले से डाल दिए। y एक्सिस कैसे लेना है, पॉइंट कैसे निकालने हैं, और स्टेप बाय स्टेप आपने इसको कैसे करना है, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम हो आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो बाकी कोशिश करेंगे लाइव सेक्शन भी कराए जाएं, लाइव आकर आपको पढ़ाऊँ। आप मुझे व्हाट्सएप का नंबर दूंगा, उस पर आप इसको शेयर कर सकते हैं, आपको जिस जगह पर प्रॉब्लम आ रहा है। चलते हैं पार्ट 5 की तरफ। होप सो आपको पसंद आया होगा मेथड। अगर कोई भी आपको वीडियो ढूंढने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप क्वेश्चन नंबर लिखें, एक्सरसाइज लिखें, साथ लिख दें बाय उमैर साजिद, तो वो आपको वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।